हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की हमारी रीडिंग सेक्शन की क्लास नंबर 2 है। कल हमने शुरुआत की थी, आज सेकंड क्लास है। और मैं आप सबको पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपकी वोकैब की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस, रीडिंग की क्लासेस, ओवरऑल क्लासेस आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहेंगी। और मेरे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, अभी जो हमारे अयोध्या में जो टेम्पल बना था उसको लेके वहां पे पानी गिर रहा है, जो लीकेज हो रही है, उसी को रिगार्डिंग हमारा आज का टॉपिक है। बिहाइंड वाटर लीकेज एट अयोध्या टेम्पल एंड स्टेशन। तो जो वाटर लीकेज हो रहा है अयोध्या के टेम्पल पे और वहां के स्टेशन पे, क्या इशू है उसके पीछे बोला गया है। वहां पे काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसकी वजह से अभी वहां पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए लीकेज हो रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कोई काम जो अभी चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स कोई काम जो अभी जारी है, जो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे क्लास को रीड करना शुरू करते हैं। 6 months after the प्राण प्रतिष्ठा consecration ceremony at Ayodhya's Ram Mandir, the temple trust as well as Ayodhya administration are facing their first challenge: dripping water at the temple and potholes on the road leading up to it। यहाँ तक देखें, 6 months after the प्राण प्रतिष्ठा मतलब अभी जस्ट 6 महीने हुए हैं जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा मतलब कॉन्सेक्रेशन। इस शब्द को प्लीज मार्क करो, कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन का मतलब ऐसी सेरेमनी जिसमें किसी चीज को जगह को हम पवित्र बनाते हैं। कॉन्सेक्रेशन मतलब किसी जगह को पवित्र बनाना, उसको होली बनाना। जैसे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मतलब उस चीज को पवित्र बनाया गया था वहां पे, और राम जी की मूर्ति के अंदर प्राण डाले गए थे, तो उसको कॉन्सेक्रेशन मीन्स उसको पवित्र बनाया गया था। सेरेमनी मतलब फंक्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया। सो एक शब्द आपको मिला है कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन मीन्स किसी चीज को पवित्र बनाना, ठीक है। एट अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या पे जो राम जी का मंदिर बना है। जो टेम्पल ट्रस्ट है, जो टेम्पल के जो लोग हैं, जो ट्रस्ट है, और एज वेल एज का मतलब होता है इंक्लूडिंग, इसके साथ साथ, एज वेल एज अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आर फेसिंग देयर फर्स्ट चैलेंज। तो जो अयोध्या राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो वहां के जो लोग हैं, और इसके साथ साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अयोध्या के जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो वहां के कंट्रोलर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आप जानते हैं, यूपीएससी जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पे आप जाते हैं, मीन्स आप प्रबंधक बनते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं। दे आर फेसिंग देयर फर्स्ट चैलेंज, अपना पहला चैलेंज वो फेस कर रहे हैं। किस चीज का चैलेंज है? ड्रिपिंग वाटर। प्लीज मार्क द सेकंड वर्ड। ड्रिपिंग वाटर का मतलब होता है पानी का लीकेज, बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है, ड्रॉप ड्रॉप करके। ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप। तो जो ड्रिपिंग वाटर मतलब जो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जो गिर रहा होता है, उसको ड्रिपिंग वाटर कहते हैं। अब जो मंदिर है वहां से पानी लीकेज हो रहा है। और पोथोल्स का मतलब होता है जो गड्ढे हो जाते हैं, उनको पोथोल्स बोलते हैं, POT और HOLES। पोथोल्स ऑन द रोड लीडिंग अप टू इट, मतलब जो रोड जो राम मंदिर का जा रही है उस पे क्या हो गए हैं? गड्ढे हो गए हैं। द सिटी हैज बीन विटनेसिंग इट्स फर्स्ट हैवी रेनफॉल ऑफ द मॉनसून सीजन सिंस ट्यूसडे। इसमें मैं आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहती हूँ ग्रामर का, इंग्लिश तो समझ में आ गई होगी। द सिटी हैज बीन विटनेसिंग इट्स फर्स्ट हैवी रेनफॉल। देखो, सिंस ट्यूसडे मतलब एक्चुअली में ट्यूसडे से वहां पे मॉनसून जो है वो शुरू हुआ है, और ट्यूसडे से बारिश की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो अगर कोई काम पास्ट में शुरू होके अभी भी प्रेजेंट में चल रहा होता है तो वहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि सिटी सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हैज लगाया है। अगर याद रखना, हैज और हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है आपकी। विटनेसिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है इसीलिए हमने यहाँ पे ING लगाया है। और ट्यूसडे जो है वो एक दिन का नाम है जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया है। अगर यहाँ पे घंटे दिया होता, दिन दिया, जैसे 3 दिनों से 4 दिनों से, तो हम यहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो ये ग्रामर का स्ट्रक्चर था जो बताना जरूरी था। जैसे आप ये कह सकते, मैंने आपसे पूछा कि आप यह काम कब से कर रहे हैं,
और सपोज करो आपने कहा कि मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, क्योंकि मैंने एक ड्यूरेशन बोला है तो फॉर बोलो। अगर वहीं पे आप बोलते मैं सुबह से कर रहा हूं तो वहां पे सिंस बोलो। जैसे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो सिटी हैज बीन विटनेसिंग इट्स फर्स्ट हैवी रेनफॉल ऑफ द मानसून सीजन। मानसून सीजन का जो पहली हैवी रेनफॉल हुई है, जो ट्यूसडे से हुई है, वो सिटी ने विटनेस किया। विटनेस करना मतलब किसी चीज के गवाह बनना। द शावर्स हैव लेड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखो हैव के बाद हमेशा V3 आता है। लीड LEAD लीड लेड टू वाटर ड्रिपिंग इन द गुड मंडप और हॉल जस्ट आउटसाइड द टेम्पल्स sanctum sanctorium and caused water logging and potholes on Rampath and other areas। अब जो ये शावर्स मतलब जो बारिशें हो रही हैं, उसने क्या कर दिया है, हैव लेड टू। लीड का मतलब तो किसी को रास्ता दिखाना, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, बारिश की वजह से, बारिश जो है वो रीजन बन रही है वाटर ड्रिपिंग का। वाटर ड्रिपिंग मतलब जो पानी की जो लीकेज हो रही है, कहाँ पे पानी की लीकेज हो रही है, ये जो गुड मंडप है या जो ये जस्ट हॉल है जो आउटसाइड है, सेंक्टम सेंक्टोरियम। इस शब्द को मार्क करो। सेंक्टम सेंक्टोरियम का मतलब क्या होता है? सेंक्टम सेंक्टोरियम का मतलब जैसे आप लोग अगर जानते होंगे तो एक होता है गर्भगृह, और गर्भगृह किसी भी मंदिर का सबसे पवित्र एरिया होता है। वो एरिया होता है जहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सख्ती बढ़ती जाती है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं उस जगह पे जाने के लिए। वो क्या होता है, उस मंदिर का, वैसे तो पूरा मंदिर पवित्र है, बट उस पवित्र चीज का भी सबसे पवित्र पार्ट जो होता है उसको हम सेंक्टम सेंक्टोरियम यानी गर्भगृह कहते हैं। तो जो गर्भगृह के जस्ट बाहर वाला हॉल है, वहां पे क्या हो रहा है, पानी लीकेज हो रहा है। एंड कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड पोथोल्स ऑन रामपाथ एंड अदर एरियाज। और क्या कर दिया है बारिश ने पानी को इकट्ठा कर दिया है। वाटर लॉगिंग मतलब पानी एक जगह पे कलेक्ट हो जाना, और वहां पे गड्ढे हो गए हैं रामपाथ पे और बाकी जगहों पे। वाटर लॉगिंग वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड आउटसाइड द न्यूली रेनोवेटेड अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो वाटर लॉगिंग जो है वो और कहाँ पे रिपोर्ट की गई है, मीन्स और कहाँ पे देखी गई है, जो न्यूली रेनोवेट करने का मतलब होता है, मार्क कर लो इस शब्द को, रेनोवेट करना मतलब किसी चीज को दोबारा से सही करवाना, उसकी मरम्मत करवाना। तो जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है जिसको अभी दोबारा से ठीक करवाया गया है, वहां पे भी पानी कलेक्ट हो गया है। Authorities are now using heavy machinery to fill the potholes and drain the water। तो अब जो अथॉरिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि जो गड्ढे हुए हैं उनको भर दिया जाए और जो पानी जो इकट्ठा हो रहा है उसको निकाल दिया जाए। ड्रेन मतलब पानी का निकलना, जब when the Indian Express visited the temple early morning, there was rainwater dripping from conduit pipes। मतलब जब ये इंडियन एक्सप्रेस ने जब टेम्पल विजिट किया अर्ली मॉर्निंग में, तो उन्होंने वहां पे क्या देखा, रेन वाटर जो था, जो रेन वाटर है वो ये कॉन्डुइट जो पाइप्स हैं, कॉन्डुइट पाइप्स मतलब सिंपल आप इसको पाइप लेके चलो, ये जो पाइप्स हैं वहां से रेन वाटर लीकेज हो रही थी। ड्रिपिंग मतलब लीकेज। टू अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेयरकेसेस नियर द सेंक्टम सेंक्टोरियम एंड द टेम्पररी रूफ ओवर द गुड मंडप। तो कहाँ से ड्रिपिंग हो रही थी, 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मीन्स अभी वहां पे काम चल रहा है। स्टेयरकेसेस मतलब जो सीढ़ियां होती हैं। सेंक्टम सेंक्टोरियम आपको पता चल चुका है, गर्भगृह। वहां पे जो सेंक्टम सेंक्टोरियम के पास में जो सीढ़ियां हैं जहाँ पे काम चल रहा है, वहां से पानी गिर रहा था। और कहाँ से पानी गिर रहा था, और जो टेम्पररी छत बनाई गई है गुड मंडप के, वहां से पानी गिर रहा था। देयर वर ऑल्सो पुडल्स। पुडल्स का मतलब होता है जो बारिश का पानी जगह पे भर जाता है ना, बारिश का पानी जो भर जाता है उसको पुडल्स कहते हैं। ऑफ वाटर ऑन द वे ऑफ टू द मंडप, मतलब जब मंडप के जब जा रहे हैं उस रास्ते में, ऑन द वे मतलब उस रास्ते में, वहां पे मंडप के रास्ते में भी पानी भर गया है। मेकिंग, जिसकी वजह से अब जो पानी है वो और जो बारिश है उसने क्या कर दिया है, मेकिंग द मार्बल फ्लोर मडी। मडी मतलब कीचड़ हो गया है वहां पे, और वो स्लिपरी हो रहा है, फिसल रहे हैं। द गुड मंडप इज द लास्ट पॉइंट अप टू विच डिवोटीज आर अलाउड। डिवोटीज कौन होते हैं, जो आपके प्रार्थना करने वाले, जो आपके भक्तगण होते हैं, उनको कहते हैं। तो ये जो गुड मंडप है ये लास्ट पॉइंट है जहां तक डिवोटीज अभी तक जा सकते हैं, उनको अलाउ किया गया है।
द टेम्पल्स चीफ प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होता है? पुजारी। जो चीफ प्रीस्ट हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने ऐसा दावा किया है, क्लेम किया है कि देयर वॉज नो ड्रेनेज सिस्टम विद इन द टेम्पल एंड देयर वर लीक्स इन द सेंक्टम सेंटोरियम। तो ये जो चीफ प्रीस्ट हैं, जो मेन पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने ये दावा किया है, क्लेम किया है कि जो टेम्पल है, टेम्पल के अंदर, विद इन मतलब के अंदर, टेम्पल के अंदर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज मतलब जहां से पानी बाहर निकल सके, तो कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एंड देयर वर लीक्स, लीक्स मतलब आपका ड्रिपिंग, पानी का लीक हो रहा है। कहाँ पे? सेंक्टम सेंक्टोरियम मतलब गर्भगृह के अंदर भी। However, according to temple authorities, the dripping water is due to ongoing work on the temple's upper levels, where a hall and the dome are coming up. लेकिन however मतलब जैसे इन्होंने, जो सत्येंद्र दास है, इन्होंने तो बोला है कि वाटर लीकेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ड्रेनेज ही नहीं है। लेकिन वहां की जो अथॉरिटीज है, however मतलब लेकिन जो वहां की अथॉरिटीज है, उनके अनुसार अगर देखें, जो ये पानी का जो लीकेज हो रहा है, जो अभी काम चल रहा है उसकी वजह से है। जो अभी काम, जो टू ऑनगोइंग वर्क, ऑनगोइंग मतलब अभी जो काम प्रोग्रेस में है, जो काम चल रहा है, उसकी वजह से पानी का जो ड्रिपिंग हो रही है, लीकेज हो रहा है, वो उसकी वजह से है, जहां पे अभी वो हॉल और डोम्स आर कमिंग अप। ठीक है। ग्रीस आपके, ये जो ग्रीस आपके सहस्त्र भोजानी ये जो हैं, ये डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं। इन्होंने क्या बोला है? रिसेंटली देयर हैज बीन हू एंड क्राई अबाउट द लीकेज एवरीवेयर, बट द सिंपल फैक्ट इज दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट फ्रॉम अ स्ट्रक्चर विच इज नियरली 80% कंप्लीट। तो ये जो मेन आपके डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, उन्होंने अभी क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि रिसेंटली देयर हैज बीन हू एंड क्राई, हैज बीन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब इस ईडियम को मार्क करो, हु एंड क्राई। हु एंड क्राई का मतलब होता है अब जब लोग ना बहुत अग्रेशन में आके अपनी बात को प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत अग्रेसिव होके जब अपनी बात को प्रोटेस्ट किया जाता है, उसको कहते हैं हु एंड क्राई, मतलब हंगामा मचा देना। तो उन्होंने कहा जो रिसेंटली में जो इतना हंगामा चल रहा है लीकेज को लेके हर जगह पे, बस एक बट एक सिंपल फैक्ट सिर्फ यही है कि आप 100% रिजल्ट उम्मीद नहीं कर सकते हो उस स्ट्रक्चर से जो कि अभी सिर्फ 80% कंप्लीट हुआ है। एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज देयर आर बाउंड टू बी स्मॉल इश्यूज, देयर आर बाउंड मतलब समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, यू आर बाउंड टू दिस मतलब तुमको ये काम करना ही है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा है कि अभी 80% काम हुआ है और जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो देयर आर बाउंड टू बी सम स्मॉल इश्यूज। ऐसा होना निश्चित है कि कुछ ना कुछ छोटे छोटे इश्यूज आते रहेंगे, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द बेसिक डिजाइन मैथोडोलॉजी। मतलब लेकिन जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, मैथोडोलॉजी मतलब मेथड्स को जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी काम ऑनगोइंग है, इसीलिए कुछ ना कुछ इश्यूज आना तो नॉर्मल सी बात है। टेम्पल ट्रस्ट ऑफिशियल्स ऑल्सो डिसमिस्ड दास एलिगेशंस। मार्क करो इस शब्द को, एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना बिना किसी भी सबूत के, बिना किसी भी सबूत के आरोप जब लगाए जाते हैं तो उसको एलिगेशन कहते हैं। तो टेम्पल का जो ट्रस्ट है उन्होंने भी डिसमिस कर दिया, मतलब खारिज कर दिया है जो ये सत्येंद्र दास ने जो एलिगेशन लगाए हैं ड्रेनेज सिस्टम ना होने का। उनमें से किसी एक ने तो ये एक्सप्लेन किया था कि विद वन एक्सप्लेनिंग दैट इट वाज अ डेलिबरेट चॉइस टू एंश्योर दैट होली वाटर डज नॉट मिक्स विद सीवेज। तो जो ट्रस्ट ऑफिशियल है उनमें से एक ने ये एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ऐसा हमने जानबूझकर, हमने ये डेलिबरेट चॉइस है, हमारी पर्पसफुल ये चॉइस है, हमारी अपनी इच्छा से ये हमने चॉइस की है। ये एंश्योर करना मतलब इस चीज को सुनिश्चित करना, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना कि जो पवित्र पानी है, जो राम जी के मंदिर का जो पानी है, वो वेस्ट वाटर के साथ में मिक्स ना हो। ये बात समझ में आ गई। एंड आगे क्या है, दीज प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व। देखो विल बी मतलब, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख लो कि विल बी प्लस B3 दिया हुआ है। जब सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है, मतलब पैसिव मतलब जब काम इंसान नहीं कर रहा है, डूअर नहीं कर रहा है, बल्कि उस काम के बारे में बात की जा रही है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, डूअर के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो हम पैसिव लगाते हैं।
अब जब भी हम पैसिव लगाते हैं या एक्टिव लगाते हैं, हमेशा विल के बाद में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसीलिए यहाँ पे हमने बी लगाया, ठीक है ना। लेकिन ये तो पैसिव है तो विल बी रिजॉल्व, V3 आ गया। वंस द राम दरबार ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड द डोम आर कम्प्लीटेड, कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी जैसे ही एक बार, वंस मतलब जैसे ही एक बार राम दरबार जो है ऑन द फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में जो ये राम दरबार है और जो डोम है ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगी। वी हैव सेट द डेडलाइन फॉर द ईयर एंड, और हमने ये जो काम को कंप्लीट करने का जो डेडलाइन है हमने सेट किया है, इस साल के अंत तक हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे, दिस ट्रस्ट ऑफिशियल सेड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा, काफी सारी आज हमारी रीडिंग हुई है, वोकैबुलरी बहुत सारी आई है, ग्रामर भी बहुत सारी आई है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपका लास्ट होमवर्क आपको देती हूँ, आप मुझे एक ना 2 सेंटेंस आप मुझे बना के दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर, बात क्लियर है। और जितनी आज हमने वोकैबुलरी सीखी है, मिनिमम उसमें से 3 से 4 वोकैब के शब्द आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे विद देयर मीनिंग। सो थैंक यू सो मच क्लास को कंप्लीट देखने के लिए, और आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।